प्रोग्राम में ज़रा आज के दिन पर भी बात कर लेते हैं। और हिस्ट्री ऑफ द डे में हमने आपको बताया था कि आज अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक मार्च की 8 तारीख है। और कौन से अहम तरीन वाक़यात थे वो आपको बताए थे, लेकिन कुछ बड़े इवेंट्स जिनकी इब्तिदा ही आज के दिन हुई है। और बात आज ख़वातीन की करेंगे, वुमेंस की या महिलाओं की। मार्च 8 2024 में ये जो दिन मना रहे हैं, 72 बरस कबल इसका जब आगाज़ हुआ था तो 2-3 नारे दिए गए थे या अगराज़ व मकासद थे कि दुनिया भर के अंदर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में कमी होनी चाहिए, ख़वातीन को मुआशरे के अंदर बाख्तियार बनाया जाना चाहिए, कोई रुकावट हो तो उसको दूर कैसे किया जाएगा उस पर कंसेंसस बनाया जाए, या फिर तकरीबात के दौरान वॉक्स, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, रैलियों और मार्च के दौरान एक बात पर काफ़ी ज़्यादा तज़किरा होता था, वो कि आज के वक्त में ख़वातीन के सामने जिनको खुद कफ़ील बनाने की बात होती है, रुकावट क्या है। आज इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान डॉक्टर रक्षा अंद्राबी भी ज्वाइन किए हुए हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की, और साथ साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी हैं। और ख़वातीन के हुकूक या ख़वातीन के दिन पर जब बात हो रही है तो पहला ओपिनियन भी ज़रा उनसे लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रक्षा साहिबा वक्त देने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। 8 मार्च 2024, 70-72 बरस कबल जब इस दिन का आगाज़ हुआ था, तो जो ख़वातीन को मकाम और जो इज़्ज़त बख्शने की कोशिश हुई थी उस वक्त, कैसे आज इन 70-72 बरसों के बाद अब ख़वातीन को ख़ास तौर से आज के वक्त में देखते हैं, और इस दिन के मौके पर आपका इनिशियल कमेंट ऑन विमेंस डे। जब ये दिन मनाया गया या इस दिन को मखसूस किया गया जी, विमेंस के लिए, क्या सोच के किया गया था कि विमेंस को बराबरी दी जाएगी? बहुत अच्छी सोच तब थी, और ये धीरे धीरे जब 2024 की बात आ जाती है तो पहले ये सिर्फ नारा लगता था। सीधी सी बात है, पहले ये सिर्फ नारा लगता था। हमें भी लगता था कि सिर्फ हमारे लिए बातें की जाती हैं, लेकिन सोसाइटी में हमें वो मकाम नहीं मिलता है, वो मकाम नहीं दिया जाता है जिसके हम भी हकदार हैं। लेकिन आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में भले ही क्या हुआ होगा, बट आप देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में तो औरतों को वो हुकूक मिल ही गए हैं। लेकिन आज भारत की बात करेंगे, आज यहाँ पे भी हम फख्र से कह रहे हैं, फख्र से कह सकते हैं कि अब यहाँ पर भी औरतों को एक विमेंस डे की जो असल में मकसद है अब वो पूरा होने लगा है। आज के वक्त में जो हमें अपनी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ख़वातीन को एक इज्जत की निगाह से समाज को देखने पे मजबूर कर दिया, उसको कहते हैं मजबूर करना। लेकिन अब हर एक, अब आप देखिए मर्द फैकल्टी में भी एक इज्जत वाली वो नजरें जो है औरतों की तरफ उठ रही है और बराबर का मकाम मिल रहा है, भले ही वो नौकरियां हैं, एजुकेशन है। अभी जो 50 या 33% जो पॉलिटिक्स में हमें हिस्सेदारी मिली, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लॉ मेकर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पायलट्स भी हैं, हम खेती करने वाले भी हैं, मजदूर भी हैं। यानी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे एक ख़वातीन को आप नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहिबा ठीक है, मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन का रोल क्या है वो मर्दों के बराबर आहिस्ता आहिस्ता सही हम बराबर होता देख रहे हैं, मगर एक ऐसा पॉइंट जिस पर बहुत संजीदगी के साथ काम करने या गौर करने की ज़रूरत है वो है अदम तहफ़्फ़ुज़ या जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अभी भी जो प्रिवेल करती है। जिस खित्ते के अंदर आप बैठी हैं, दिसंबर में एक रिपोर्ट आती है पहले हफ्ते में, इसी खित्ते के अंदर दोनों प्रोविंसेस में 11,000 से ज़्यादा केसेस ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के और मुख्तलिफ नवीयत के, किडनैपिंग थे, मॉलेस्टेशंस थे, ईव टीजिंग के। आपको लगता नहीं कि जो सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ का मामला है इस पर भी बहुत इक़दामात, बहुत काम करने की अभी बाकी ज़रूरत है? चलिए, जब हम ख़वातीन के दिन पर बात कर रहे हैं तो ज़रा कुछ फिगर्स आपके सामने रखें कि जम्मू कश्मीर की जब खुसूसन हम बात कर रहे हैं, आज तो प्रोग्राम्स होंगे, ख़वातीन को आज बड़ा समझाया जाएगा कि कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ डिफेंस से लेकर उनके हुकूक तक बड़ी बातें की जाएंगी। मगर जब आप रिपोर्ट को देखते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो साल 2020 से 2022 के दरमियान
दिसंबर 4, 2023 को एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि 11,000 से ज़्यादा केसेस ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं। सवाल अधूरा रह गया था डॉक्टर साहिबा, ऑडियो ब्रेक हो रहा था बीच में। मैं ये पूछ रहा था कि ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबों में काम किया है, लेकिन ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अभी भी है, जब मैं केसेस को या रिपोर्ट सरकारी अदाद-ओ-शुमार उठाता हूँ तो पता चलता है कि 11,000 से ज़्यादा केसेस इसी खित्ते के अंदर ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ नौइयत के जराइम या केसेस जिस खित्ते के अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं, इस पॉइंट पर आपको लगता नहीं है अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, अभी आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, उस पे जोर देने की बहुत जरूरत है। अभी भी इनसिक्योरिटी रहती है जब एक लेडी घर से बाहर निकलती है, एक बेटी घर से बाहर निकलती है। अभी बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है, लेकिन जो एक रेशो था कि हाँ मर्द यहाँ पे काम कर सकता है, औरत नहीं कर सकती है, लेकिन वो बराबरी का पलड़ा बराबर होने लगा है, उसमें एक सिमत आ गई है। लेकिन अभी भी अत्याचार, अभी भी जो वायलेंस हो रहा है, एक बेटी सुरक्षित नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, उसमें समाज को ही ऊंचा उठना है। एक बाई को जब तक घर में तरबियत नहीं दी जाएगी, माँ उसको नहीं सिखाएगी, बाप उसको नहीं सिखाएगा कि जैसे आपके घर में बहन है उसकी सुरक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप वैशी कैसे बन जाते हो। इन चीजों पे ध्यान देना समाज का और आलिमों का, बाकी जो सिविल सोसाइटीज बड़ी बड़ी दावा कर रहे हैं, उनको ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। सरकार ने अपना काम कर ही दिया, सरकार घर में नहीं पहुंच सकती है, एक बेटे को वहां तरबियत नहीं दे सकती, एक बेटे को डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम मसाइल की बात करते हैं ना ख़वातीन की, और जम्मू कश्मीर रियासत की जब हम डायरेक्टली बात करते हैं, NCRB के डाटा को खंगालते हैं, पुलिस के डाटे को खंगालते हैं, तो पता लगता है कि जनाब मामलात कुछ और हैं। जो हमें नज़र आ रहा है ऑल इज़ वेल वो नहीं है, जहाँ पर हमें लग रहा है कि सब इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जा रहा है वैसा नहीं है। रेप केसेस बड़े हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर बड़ा है, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुई। उसकी बुनियादी दो वजह हैं, एक ये कि अभी भी हमारे निज़ाम के अंदर जो अप्रोच है टुवर्ड्स वुमन वो सही नहीं है, और दूसरा इदारे ही नहीं है ख़वातीन के लिए जहाँ पर वो अपनी जाकर दाद रसी करें। आज आलमी दिन हम मना रहे हैं ख़वातीन का, लेकिन जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से देखें तो कमीशन हुआ करता था, जम्मू कश्मीर ख़वातीन कमीशन, उसका तो वजूद ही नहीं है। आप 2019 के बाद से कहीं देख ही नहीं रहे हैं। तो किस तरीके से आप मुतमईन हैं कि सरकार ने जो किया ऑल इज़ वेल है, अब सोसाइटी को बदलना है? सरकार ने जो करना था वो तो अभी हो ही नहीं रहा है ना। देखिए, विमेन्स कमीशन से वो नहीं हो सकता है कि अगर कश्मीर में भी विमेन्स कमीशन की तश्कील नहीं हुई है, उससे ये नहीं कहा जा सकता, उसको ये नहीं कहा जा सकता है, हम ये कह ही नहीं पाएंगे कि उसकी वजह से कि कोई सरकार में खामी है या सरकार का कोई उसमें कहीं पे रह रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमीशन हैं जो बनाने अभी बाकी है। लेकिन वो समाज के तई बातें हैं जो आपने भी कहा कि कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं आते हैं। हालांकि आज सोशल मीडिया है और लोग भी जागरूक हो गए कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं, मसाइल हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को देख रहे हैं, लेकिन हमें दिन में 10 केसेस देखने पड़ते हैं जो वीमेन से रिलेटेड होते हैं, जो ऐसे केसेस होते हैं जो शायद अदालत तक या थाने तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसे केसेस भी हमें देखने पड़ते हैं, वो टॉर्चर के होते हैं, रेप केसेस होते हैं, और ऐसे जो हम यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकते, ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो अभी भी हैवानियत का दौर। तभी हमने कहा यही तो मैं जानना चाहता हूं कि दादरसी कैसे हो, ख़वातीन खुल के अपने मज़ालिम पर बात करें, मसाइब पर बात करें, वो फोरम कहाँ पर है? वो जो कमरा है जहाँ पर वो आके अपनी दाद रसी करती, वो तो कहीं है ही नहीं ना। यही तो एक बड़ा अलमिया है आज कश्मीर अब ये आपने सही कहा कि विमेन्स कमीशन होना चाहिए। उनको लगता है कि अभी
हमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के पास जाना चाहिए। अभी हम यहाँ पे वैसे कहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अलमिया है कि आजकल एक बेटी बाप के पास भी सुरक्षित नहीं है, एक बहन अपने भाई के पास भी सुरक्षित नहीं है। जो हमने आए दिन पिछले सिर्फ एक महीने में यहाँ पे कश्मीर में बैठ के, जम्मू में बैठ के कुछ केसेस देखे और फिर कलेजा मुंह को आ गया कि ऐसा भी हमारे कश्मीर में हो रहा है कि एक बेटी जब बाप के पास सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगी। ऐसे केसेस हैं जिनकी तरफ तभी हमने पहला पॉइंट उठाया कि एक माँ को और एक बाप को ही अपने घर में अपनी बेटी को सुरक्षित रखना है, तभी वो बाहर सुरक्षित रहेगी। तो उसको अपने बेटे को भी ये समझाना है कि आपकी ये बहन है, जब वो बहन घर में ही सुरक्षित नहीं है डॉक्टर तो कहाँ जाएगी वो बेटी। क्योंकि आप जिस पोस्ट पर हैं, जिस तरीके से आप हैंडल कर रही हैं, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अगर मैं उस पोस्ट को माइनस करूं, चेयरमैन की पोस्ट को, फिर आपको सियासत से भी थोड़ा सा दूर करूं, एक आम खातून की हैसियत से बताइएगा, क्या आज के दिन में मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी उस कदर महफूज है मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर? देखिए, हम इसको अगर सरकार से परे रखें, सरकारी कमजोरी ना माने, हमें समाज की जो कमजोरियां हैं, क्योंकि इसमें सरकार की कोई कमजोरी नहीं। अगर एक बेटी बाप के पास सुरक्षित नहीं है, इसमें हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अगर एक बहन बेटे के भाई के सामने सुरक्षित नहीं है तो इसको हम सरकार की खामी नहीं मानेंगे। हमें समाज को ऊपर उठाना है, हमें अपने जहन को साफ करना है, पाक करना है, देखना है कि हमारी बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है। इसमें सरकार का रोल यही है कि पुलिस अगर बात नहीं सुनेगी तो हम बताएंगे, लेकिन पुलिस के पास हम कंप्लेंट लेके किसकी जा रहे हैं? बाप की, भाई की, कजन की, मामा की, ताया की, चाचा की, इवन ग्रैंडफादर्स की। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? अभी भी मेरा मतलब गला भारी हो रहा है जब मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे केसेस हमारे सामने आए। एक आम लेडी, एक आम बेटी, एक आम वीमेन होने के नाते मैं ये कह रही हूँ, हमारा समाज यहाँ ही नहीं, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आए दिन मेरा सफर रहता है, आए दिन ये बातें हमारे सामने आती हैं, आए दिन आज लड़के और लड़कियां पहले दोस्ती बनाते हैं, फिर उसमें सरकार कहां से घुस जाएगी, और बहुत सारे ऐसे वारदात होते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, फिर हम देख रहे हैं कि कुछ निजी इदारे हैं, कुछ गैर सरकारी इदारे हैं जो ये दावा पेश करते हैं कि देखिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी ख़वातीन की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन हकूक़ की जो होने चाहिए थे। क्या आप मुतमईन हैं उस कारकर्दगी से और जिस सिमत में और जिस जदोजहद के साथ वो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, क्या वो कहीं पर आपको दिख रही है कि वो लड़ी जा रही है? देखिए, हम निशाना नहीं बनाना चाहते हैं किसी को भी, क्योंकि आजकल रोजी रोटी के मामले में ज्यादा एनजीओ सामने आए हुए हैं और खुद को बता रहे हैं कि हम रजाकार तंजीमें हैं और औरतों के हुकूक के लिए लड़ते हैं। हमने यही पाया, क्योंकि हमारे पास अगर 1000 केसेस आए, उसमें हमने ये भी देखा कि वो शोषण जो है वो एनजीओज की तरफ से भी बहुत है, और वो एनजीओ सिर्फ पैसे कमाने के लिए समाज में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारी जोर जबरदस्तियां हो रही है। कोई इस तरह से नहीं है कि उनकी वजह से कुछ खामियां या जो कुछ परेशानियां हैं वो समाज में कम हुई हो। अगर होती तो रोज बरोज इतने केसेस हमारे सामने नहीं आते। और हम गौहर साहब आपको ये भी बताते चले कि सारे केसेस सामने नहीं आते हैं, कुछ ऐसे ही घर में ऐसे मतलब जहनी परेशानियों में मुब्तला है हमारी बेटियां, हमारी बहनें, कि वो किसी को अपनी बात नहीं बता सकती है। एक नाम विदहेल्ड करूंगी, बिल्कुल डाउनटाउन एरिया से पीछे हमारे पास एक केस आया जो अपने ही दादा के हवस का शिकार हो गई है।
छोटी सी बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, माँ नहीं है उसकी, बाप नहीं है, दादा पाल रहा था और उसी के हवस की शिकार हो गई है। अब वो जहनी मरीज हो रही है और बिल्कुल मरने के दहाने पे है। ये है कहानियां वो जो हम कह भी नहीं सकते हैं और कहने के लिए दिल भी कह रहा है कि समाज में ऐसी बुराइयां नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, फिर आप दिल्ली का सफ़र भी कर चुके हैं, पॉलिटिक्स में भी आपने कदम रखा है। कितना मुश्किल है एक खातून खाना का घर से बाहर आके ये सारा सफ़र कंप्लीट करना? देखिए, सफर तो बहुत ही मुश्किल रहता है, कांटों भरा रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी कहेंगे कि शायद हमारे वक्त में ये सारी चीजें नहीं थी, हमें इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। ये हम बुलंदबांग आवाज में कहना चाहेंगे कि हमें ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। हम पॉलिटिक्स में भी आए, जबकि पॉलिटिक्स को कहते हैं कि ये बहुत ही मेरे लिए सफर रहा कांटों भरा, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे कोई गॉडफादर नहीं था यहाँ तक आने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मुझे बाकी कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई। जैसे कि हम कहते हैं ख्वातीन के साथ ऐसी जबरदस्ती हुई, ये मामलात सामने हुए, रब का करम था कि वो चीजें मुझे देखने को नहीं मिली। लेकिन परेशानियां इस वजह थी कि कोई गॉडफादर नहीं था, मैं उस फैमिली से नहीं थी, उस फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी जहां पे मुझे सफर आसान रहता। लेकिन जो आज हम देखते हैं कि आए दिन जो मुसीबतें हैं वो शायद हमारे जमाने में नहीं थी। हमारा वक्त बहुत अच्छा था। ये जो आज का वक्त है इसमें बहुत संभल कर एक बेटी को चलना है। एक माँ को पूरे होशो हवास में अपनी बेटी की तरबियत भी करनी है, उसको इतना सक्षम बनाना है कि अगर उसके साथ कहीं पे ज्यादती हो रही है वो आवाज भी उठाए और उसका जवाब भी दे और वो ज्यादती होने भी ना दे, क्योंकि जरूरी है कि एक लड़की को मर्द की तरह तरबियत देना, एक लड़की की डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमारे साथ